फ्रेंड्स चलते हैं आज के लेक्चर में। और बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग फिर से आए हैं डिफरेंशिएशन का जो चैन रूल पढ़ रहे थे उसी पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ फार्मूला आज भी मैं आपको दूंगा। जैसा कि हम लोग पीछे के फार्मूले को रिवाइज करते हैं, तो पीछे का फार्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू डी पावर एन क्या था? बोलिए, एन इंटू एक्स टू डी पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू डी पावर एक्स ई टू डी पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। डी बाई डी एफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। उसी तरह आज कुछ फार्मूला दे रहे हैं, इसको भी याद करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है जानते हो ना? बोलो, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? बोलिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का होता है -1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, जो साइन का है वही कॉस का है, माइनस लग गया। जो टैन का है वही कॉट का होता है, माइनस लग जाता है बस। और उसी तरह जो सेक का होता है 1 अपन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यही यहाँ पे -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड एक्स यहाँ हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? अगर कभी कभी मॉड एक्स नहीं दिया है किसी क्वेश्चन में, केवल इतना भी लिखा है, तो उसका भी डेरिवेटिव करने से क्या आएगा? मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये भी सही है वो भी सही है। ठीक है, और आपको पता ही है कि एक्स क्या होता है। एक्स यहाँ पे चूँकि कोई जहाँ फार्मूला दिया होगा वहाँ ये भी दिया होगा कि एक्स बिलोंग -1 to 1, एक्स बिलोंग, तो चूँकि वो क्या है, वो डोमेन है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन भाई कुछ भी होगा अपने डोमेन में ही होगा। तब डेरिवेटिव करो, तब कंटिन्यूटी बताओ, तब डिफरेंशियबिलिटी बताओ, तब कुछ भी बताओगे किसी फंक्शन का, तो किस में बताओगे? उसके डोमेन में बताओगे। उसके डोमेन से बाहर आप कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए अब आपका जो डाउट है ये थोड़ा सा ऊपर है, मैं इसको नीचे लिखूंगा ताकि सबको दिखे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है उसको हमें फिर से लिखना पड़ेगा। y इक्वल टू लिखा हुआ है e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स शो करना है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। क्या शो करना है? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा? e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। डी वाई बाई डी एक्स करने का मतलब क्या है पहले समझिए। देखिए इधर सभी लोग, y इक्वल टू दिया है तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ दोनों तरफ करेंगे, डी बाई डी एक्स बोथ साइड। तो इस साइड डी बाई डी एक्स लेंगे y का, तो इस साइड डी बाई डी एक्स लेंगे किसका? e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। समझ में आया बच्चे? अब एक बात बताइए, ये आगे लिख दूंगा मैं, ई टू दी पावर tan इनवर्स रूट एक्स है ये। इस क्वेश्चन को नीचे कर लेंगे हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? ई टू दी पावर एक्स ही ना होगा। तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स, और फिर से एक्स का 1 हो जाएगा। अगेन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, अब पावर एक्स भी तो है तो एक्स का करेंगे ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, ई टू डी पावर माइनस एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स। अब ई टू डी पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहाँ माइनस है ना, माइनस आगे है तो इसको माइनस आगे ले लेंगे अगर यहाँ, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 और 1 इंटू माइनस -1, ये -1 आगे आ जाएगा तो इसको माइनस बना देगा यहाँ। ये समझ में आया कि नहीं? चूँकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये माइनस आगे आ जाएगा, डी एक्स मतलब इसका 1 हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, और माइनस है तो -1। ठीक, नहीं समझ में आया? अब डी वाई बाई डी एक्स हमको दिख रहा है क्या?
ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और हमको शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 है। तो एक काम करते हैं, क्या हम अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 को भी इतना ही शो कर दें? बोलिए, इतना ही शो कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस 4 को, तो आ जाएगा इक्वल। तो अंडर रूट वाई की जगह क्या है, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, वाई का स्क्वायर माइनस 4। अब चूँकि 4 में ये बताओ, पहले इसको समझो ऐसे, ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस 4 यहाँ है। एक बात बताना मुझे, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स क्या होता है? 1 होता है ना? क्यों? क्योंकि ई टू दी पावर एक्स माइनस है, तो इसको अपान में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा। तो 4 इंटू 1 नहीं कर सकते हैं, और 4 में हम अपने मर्जी से ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स नहीं कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। अब अंडर रूट 2 ई टू दी पावर एक्स में से 4 ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, बोलिए यही ना बचेगा। और इस बात को हम क्या कहते हैं? ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये अगर रूट में स्क्वायर है बाहर आएगा तो ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर, उतना ही आया ना। हैंस प्रूव्ड, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना था। आ गया समझ में? अगले पे चलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा सभी लोग। चलिए मैं अगले क्वेश्चन ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको करने से पहले यहाँ सेकेंड नंबर जो आपने लिखा है वो ऊपर लिखिए, दिख नहीं रहा है, tan इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। क्वेश्चन सेकेंड क्या है? tan इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, और हमको डेरिवेटिव करना है ना इसका, बोलिए। तो हमको डेरिवेटिव करना है, तो हम लिखेंगे ना यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स की जगह क्या है? तो ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि tan इनवर्स का किए ना अभी, ई टू दी पावर एक्स का तो बाकी ही है। अब इसका क्या आ जाएगा? ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही होगा, अगेन एक्स का करोगे तो 1 आएगा। तो आराम से समझ जाओ कि ई टू दी पावर एक्स अपन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। तो समझ में आया? अगले पे चलें। अगला क्वेश्चन फिर से हमको मिटा के ऊपर से नीचे लिखना पड़ेगा। ई टू दी पावर साइन इनवर्स 2x है, याद रखिएगा। क्या है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन है ई टू दी पावर साइन इनवर्स 2x। ई के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ई के पावर कुछ भी रहे, मान लो इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो ई टू दी पावर कुछ भी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? वही होगा। तो हम लिख देंगे ई टू दी पावर साइन इनवर्स 2x का भी डेरिवेटिव ई टू दी पावर साइन इनवर्स 2x। अब साइन इनवर्स 2x का भी तो होगा, बोलो। चलो, तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स 2x, और साइन इनवर्स 2x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह जो है उसका स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x रहता है तो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या है? 2x है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह 2x है तो उसका स्क्वायर, और अगेन डेरिवेटिव चैन रूल है, पहले e का किए, फिर उसके पावर में साइन इनवर्स x है तो उसका किए, और फिर साइन इनवर्स के आगे 2x है तो उसका करेंगे। अब देखिए ई टू दी पावर साइन इनवर्स 2x अपॉन रूट में क्या है? नीचे है ना, ये जो नीचे है उसको लिखो 1/1 माइनस 4x स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, तो 2 को आगे लिख दो, यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो। समझ में आया? तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया।
अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, और इससे पहले एक था tan इनवर्स e टू द पावर x का होल स्क्वायर था वो, है ना। वो जो भी था उसको हम लेते हैं अभी क्वेश्चन को। पहले इसको देखो, ये वाला कर लें। यहाँ कौन सा क्वेश्चन मिटाया है अभी करते हैं उसको। अब लगता है मुझे कि ये कर देंगे तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। साइन पहले पावर का करें, पहले पावर का करेंगे ना, तो पावर में 4 है तो पावर इंटू पावर -1। अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो पावर इंटू पावर -1, तो 4 इंटू साइन इनवर्स x टू द पावर 4 का क्यूब। अब पावर का हो गया तो अब साइन इनवर्स x का होगा, तो 4 इंटू साइन इनवर्स x टू द पावर 4, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x टू द पावर 4 का क्या होगा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4, बोलो भाई। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अब जगह नहीं है तो मैं इसी स्टेप में इसको करता हूँ कि इसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, तो मैं इसको 4x क्यूब लिख सकता हूँ। अब यही अब मल्टीप्लाई हो गया, 4x क्यूब इंटू 4 साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपन इसका, यही कहाँ क्यूब है, हाँ ये क्यूब रहेगा तो ये 4 नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब हम 4 4 या 16 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो समझ में आया ये सारे क्वेश्चन। तो अभी हमको लर्न करके दिखाइए। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सारे फार्मूलाज आप लोग लर्न करिए, ठीक है। ये नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए और लर्न करिए सारे फार्मूला। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रोज़ हम जो जो देते जा रहे हैं फार्मूला सब याद करते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो हमें शो करना है x इंटू dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y। अगर एक्स वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है और मैं इसमें लगा दूं प्रोडक्ट रूल, क्या लगाऊं, x इंटू वाई इक्वल टू 4, अब प्रोडक्ट रूल लगा दूं तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो dx बाई डी अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4 इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ 4 इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का जो बैठ के बात हो रहा है, चाहे इधर उधर घर पे जो टाइम पास हो रहा है, वो 5 मिनट अगर फार्मूला पे दिया जाए तो फिर फार्मूला सारा याद हो जाएगा। तो x इंटू dy/dx प्लस वाई dx/dx 1, और ये हो जाएगा 0। dy/dx यहाँ से हमारे यहाँ निकल के दिया गया है -y/x, ठीक है। अब dy/dx को यहाँ y, अब जो प्रूफ करना है उसमें आओ, इसमें रख देते हैं, देखते हैं 3y आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो x इंटू dy/dx की जगह रख दो -y/x प्लस वाई स्क्वायर है ये, और इक्वल टू है 3y। हमें 3y मान लो ला देना है, इधर से 3y आ जाए, तो जब ये x आपको इधर 3y लाना है तो x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y, चूँकि x बाई x कैंसिल हो जाएगा, और x इंटू वाई स्क्वायर, ये x इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में दोनों में होगा ना। अब 3y लाना है, अब -y लिख दो इसको, प्लस x की जगह गिवन में से क्या लिख सकते हो, x की जगह 4/y। अगर एक्स वाई इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, 4/y। तो x की जगह 4/y पुट कर दो, 4/y इंटू वाई स्क्वायर, एक y से एक y गया, 4y माइनस y क्या आ जाएगा, 3y। प्रूफ हो गया ना। इस तरीके से ये सेकंड नंबर जो भी डाउट था ये क्लियर हो गया। चलो इस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है f(x) इक्वल टू √sec(x - 1) अपॉन sec(x + 1)। हम सबसे पहले इसको बदलेंगे tan में, अरे cos में, तो f(x) इक्वल टू इसको लिख सकते हैं √sec को लिख सकते हैं 1/cos x
माइनस 1 अपन यहाँ 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ये अपॉन कॉस एक्स, और फिर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स से कॉस एक्स किया, ये 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। और बताओ, ये बताए थे कि नहीं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी यहाँ होता है उसका हाफ होता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 एक्स बाई 2 अपन 2 1 प्लस कॉस एक्स। कितना बार बोला हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कहो मत, याद कर लो याद कर लो। अब नहीं याद करोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो tan x बाई 2। तो एफ एक्स आया आपका tan x बाई 2। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब 2 बार डेरिवेटिव, एक डैश है मतलब एक बार डेरिवेटिव करिए। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन x बाई 2 का। माइनस में साइन होता है, प्लस में कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकलेगा एफ डैश एक्स जो आएगा, फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1, मतलब x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। एफ डैश में क्या पुट करना है पाई बाई 3, एफ डैश में पाई बाई 3 पुट करो, मतलब सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू 1 बाई 2। सेक पाई बाई 3 मतलब सेक 60 की वैल्यू क्या होता है, सेक 60 की वैल्यू कॉस 60 का उल्टा कॉस 60 1 बाई 2 होता है, तो सेक 60 क्या होता है 2, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 गया, 2 इज द आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट में tan फिर रूट में x। ये तो अब आपको खुद ही करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, मतलब घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। पहले रूट का करेंगे तो क्या आएगा बोलो, एफ डैश एक्स करो, रूट एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, रूट का क्या होता है 1 बाई 2 रूट, तो जो भी है रूट में उसको लिख दो 1 बाई 2 रूट। फिर रूट के अंदर क्या है, क्या है रूट के अंदर tan रूट एक्स है, चलो तो 1 बाई 2 रूट tan रूट एक्स। चलो इसको बताओ, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स, तो tan का हो गया, अब रूट एक्स का बाकी है फिर से, तो 1 बाई 2 रूट में tan रूट एक्स, और ऊपर है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, एफ डैश एक्स आएगा ये। अब एफ डैश में क्या रखना है पाई स्क्वायर बाई 16, तो 1 अपन 2 रूट में tan, फिर रूट में x है, मतलब रूट में x है, रूट में x है, x की जगह पाई स्क्वायर बाई 16 रखेंगे तो रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा tan पाई बाई 4 पाई बाई, और अगेन ये सेक स्क्वायर फिर से पाई बाई 4, और 1 बाई 2 रूट में पाई स्क्वायर बाई 16 रखेंगे तो पाई बाई 4। चलो अब सबका वैल्यू रख दो, ये 2 आ जाएगा, चलो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 अपन 2 इंटू 1, 1 बाई 2 ये आएगा, और मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, बाद में मिटा लेंगे, 1 अपन 2 इंटू 1 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2, कॉस पाई बाई 4 की ना होता है 1 बाई रूट 2, तो इसका हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 1 अपन पाई बाई 2, इस 2 से ये 2 गया, और आंसर क्या आया 2 बाई पाई, 2 बाई पाई इज द राइट आंसर। समझे हो, केवल वैल्यू पुट करना होता है। चलो इसमें आओ, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग 1 प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x। पहले ये बताओ कि dy बाई डी एक्स करना है, सब कुछ करेंगे लेकिन लॉग आगे है, तो लॉग का क्या होता है 1 अपन रूट 1 प्लस 10x अपन 1 माइनस 10x। अब लॉग का हो गया तो लॉग के बाद क्या दिख रहा है, लॉग के बाद
तुम्हें लॉग के बाद 1 प्लस दिख रहा है कि रूट दिख रहा है? तो रूट का करेंगे ना, पहले यहाँ से कूद के यहाँ नहीं जाना है, पहले लॉग, फिर लॉग के बाद जो दिख रहा है उस पर आओ। लॉग के बाद रूट दिख रहा है, रूट का क्या होता है? 2 रूट, क्या है रूट में? फिर रूट के अंदर क्या दिख रहा है? तो इसको भी कर ही लेते हैं, एक ही लाइन में कर दें। लॉग का किए तो नीचे आ गया, रूट का किए तो 1/2 रूट। अब फिर इसके अंदर वाले का करेंगे ना, तो अंदर वाले का करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? नीचे वाला मतलब 1/10x इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ 1 + 10x माइनस ऊपर जो है ऊपर क्या है? इंटू नीचे का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1 - 10x अपन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब नीचे क्या है? चलो अब मैं तुम लोग से थोड़ा सा तुम्हारा प्रेजेंटिव पॉइंट यूज कराऊंगा। ये बताओ, ये 2 को मैं यहाँ लिख दूँ बाहर यहाँ, और रूट रूट सेम दिख रहा है तो हटाऊंगा, रूट हट जाएगा ना? बोलो, रूट में 2 × रूट में 2 हो जाता है ना, तो उसी तरह रूट में ये है तो ये रूट हट गया। बोलो, इसको एक बार लिख दें, रूट हट जाएगा तो ये एक बार लिखा जाएगा। बोलो, चलो अब चूँकि हम एक स्टेप नहीं कर रहे हैं, इसी में समझा रहे हैं, तुम लोग को लिख लिख के करना है। मैं पूरा लिखा था, उसको नोट कर लेना है, फिर अगले स्टेप पे आना है, देखना है। 1 - 10x से एक बार ये 2 बार है तो कट जाएगा। हाँ चलो, तो बचा क्या ये बताओ? 1/2 इंटू ऊपर वाले का तो जो करना है वो करना ही है, अभी नीचे वाले में फरिया लेते हैं। 1 - 1 + 10x इंटू 1 - एक बार तो गायब हो गया, ये एक ही बार बचा है 1 - 10x। तो 1 + 10x इंटू 1 - 10x क्या होता है? a + b इंटू a - b, a² - b² मतलब 1 - 10² बच गया। नीचे 1 माइनस, ऊपर में चलते हैं 1 - 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 और 10x का, चलो माइनस 1 + 10x और 1 का 0 और 10x का, और ये माइनस माइनस। चलो अब ज़रा एक बात बताना, 1/2 नीचे 1 माइनस 10² और sec² x और sec² x 2 sec² x और माइनस 10x इंटू sec² x प्लस 10x इंटू sec² x कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? नहीं समझ रहे हो क्या? समझ गए ना? चलो अब 2 से 2 कटा दें। ये क्या समझे हो? ये sec² x में 1 से भी होगा, माइनस वाले से भी होगा। sec² इसमें भी 1 से होगा माइनस, तो जब 1 से होगा ना तो इसका 1 sec² x और 1 sec² x। तुम मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो खोल के पूरा ब्रैकेट करना। अब एक बात बताओ, ऊपर में दिया है sec² x, नीचे में दिया है 1 - 10² x। एक बात बताओ, sec² x को क्या लिख सकते हैं? 1 + 10² x। sec² इक्वल टू, आइडेंटिटी यूज करो, sec² - 10² इक्वल टू 1, तो sec², ठीक है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस। अब एक बात बताओ कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2x होता है 1 - 10² x अपन 1 + 10²। ये cos 2x का फार्मूला होता है 10 में, तो ये किसका हो जाएगा? तो 1/cos 2x क्या होगा? sec 2x, sec 2 स्क्वायर नहीं, sec 2x, तो इसको बोल देंगे sec 2x। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ? बोलो, नहीं समझे हो? समझे हो बाबू? तो इस तरीके से समझते समझते क्वेश्चन को करना है। ये मतलब देखो लेंदी होगा थोड़ा सा, इसी में अब बढ़ेगा क्या, जो सीख लिए वो सीख लिया, इसी में अब लेंदी बढ़ता जाएगा। लेकिन चैन रूल अप्लाई करने आ गया ना अगर, तो समझ लो पूरा डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि अब आगे चल के प्रोसेस ही सीखना है, टाइप सीखना है। जैसे
ये समझ में आ गया होगा तुम्हारा। इस पे चलें, अब इसको भी करा दे पहले। चलो नोट कर लो, इसको आराम से नोट कर लो, थोड़ा वहाँ मिटाएंगे तब ना वो बताएंगे। हाँ उसको भी समझा देते थे, लेकिन अब कराना ही पड़ेगा, नहीं तो हो ही जाता ये भी। इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका करो अलग, प्रोडक्ट रूल लगा के इसका करो अलग। चलो कर देते हैं। कभी ऐसे मत लिखना, प्रूफ दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सामने सामने लिखना है, गड़बड़ हो जाता है वैसे, ठीक है। एग्जाम में कभी ऐसे मत लिखना। पूरा मिटाना पड़ा क्योंकि हमको उसको पूरा, उसके लिए भी जगह चाहिए। सब एक एक बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, अरेंज करके किया जाता है आपके सामने। ये बताइए, हमको इसी का ना डेरिवेटिव करना है और शो करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव करना है तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। नाउ इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, पहला इंटू दूसरे का, प्लस दूसरा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा माने वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आई इक्वल टू, इसमें भी लगा दो, पहला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो है, ठीक, समझ में आया क्या। अगेन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1। चलो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इसको लिखो, प्लस वाई इंटू वाई बाई 2 अंडर रूट में जो है वो लिखते जाओ, और इसका डेरिवेटिव करोगे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा ना, 2 से 2 गया, और इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, हो गया। अब इधर आओ, इधर भी एलसीएम लो और उधर भी एलसीएम लो। इधर एलसीएम लोगे तो इसके नीचे है 1 और इसके नीचे है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा इधर, तो इधर वाले में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, अब माइनस एक्स वाई लिख दे रहा हूँ माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स वाई, और उधर वाले का करेंगे तो इसके नीचे 1 है और इसके नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स है। अब एक बात बताओ, हाँ ये तो कैंसिल हो गया, ये तो दिख रहा है। अब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही लाना है ना, तो ये बच गया, इसको उधर भेज दो, तो एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस ये क्या है, ये अंडर रूट साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। चलो अब हम लोग को शो करना है कि x प्लस वाई बाई एक्स आएगा। तो एक बात बताओ कि y की जगह अब यहाँ से हमको अरेंज करना है, और पता है क्या, ये सही लिखी हो ना, एक बार देखो तो ये यही प्रूफ करना है ना।
तो y क्या है ये बताओ। y है x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमें x को साइड रख लो, इस x को हटाओ, इसको ऐसे लिख दो x प्लस ये x y उधर भेज दो। इसको हमें कुल मिला के शो करना है कि ये x प्लस वाई बाई एक्स है ना। तो y बाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, y बाई एक्स का मतलब होगा, देखो y बाई एक्स का मतलब होगा साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह क्या, y की जगह है वो लिख दो, चलो x प्लस एक्स इंटू वाई की जगह क्या लिख दोगे, x इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ठीक है, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब हम लोग को इसको सॉल्व करके और क्या लाना है, y बाई एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर एलसीएम ले ले तो, अगर पहले अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, ये सोल्यूशन करना पड़ेगा। ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, सब नोट हो गया ही होगा। क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में अब हमारे मर्जी से नहीं ना होगा, जो प्रूफ करना है वही तो करना पड़ेगा। तो देखो x को x रहने देते हैं, ये तो चाहिए ही, इसको हम लेके चलते हैं y बाई एक्स लाते हैं। तो देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स दोनों में है तो इसको बाहर कर लो कॉमन। अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन, और प्लस यहाँ हो गया अंडर रूट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे तो अपॉन अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ये ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो साइन इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट 1 माइनस को लिख सकते हैं वाई बाई एक्स। तो हम इसको लिख दिए ना वाई बाई एक्स, तो वो एक्स प्लस वाई बाई एक्स आ गया ना, एक्स ये, अब इसको सॉल्व करने पे वाई बाई एक्स आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। इस तरीके से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आज के हो गए। और भी डाउट है तो चलिए उसको भी करते हैं, पहले इसको देखिए समझिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना है, वीडियो को पॉज करना, आराम से नोट करना, और फिर चलिए बच्चों करा ही देते हैं। 1 माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ऐसा है ना, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स करो। पहला इंटू लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपन एक्स माइनस 1। अब लॉग का ना डेरिवेटिव किए, उसके आगे एक्स माइनस 1 का करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का 1 और 1 का 0। थोड़ा तेज़ी में करा रहे हैं क्योंकि अब आप लोग पक चुके हैं, इससे एकदम मस्ती से आ गया आप लोग को। माइनस पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा लॉग एक्स माइनस 1 इंटू पहले का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1, माइनस 1 यहाँ आके यहाँ हो जाएगा। चलो मैं चूँकि ये फार्मूला नहीं लिखा हूँ इसमें, बस यही अंतर है। माइनस लगा दो बीच में, फिर से यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव 1 का अगेन 0, तो ये ऐसे ही होएगा, पहला इंटू दूसरे का प्लस दूसरा, मतलब लॉग एक्स प्लस 1 इंटू पहले का डेरिवेटिव 1। अब चूँकि ऐसे ये खुलेगा, जब ये चूँकि ये यहाँ माइनस है और ये ऐसे इसका किए हैं हम लोग, ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 गया, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि आपके पास ये 1 माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 1 आएगा ना, माइनस कॉमन लेंगे तो सेम हो जाएगा। ये माइनस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 एंड यहाँ होगा माइनस, यहाँ भी -1 चूँकि एक बार में गया है ना, -1 माइनस लॉग
एक्स प्लस वन, चूँकि माइनस वन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस वन इज़, ये सही लिखे हैं बालक आप, ये सही लिखी हैं, वन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, तो वन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन ये तो माइनस टू हो जाएगा, और माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हमें लग रहा है कि ये यहाँ एक बार मैच करिए, क्वेश्चन आपने सही लिखा है ना, क्योंकि जो प्रूफ करना है सही है क्वेश्चन, तो जो प्रूफ करना है वो हमें करना है, अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को इसमें समझ नहीं। प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे यहाँ, वन माइनस एक्स, किसमें लगाएंगे? पहले ये पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू तो पहला का डेरिवेटिव फिर तो इंटू दूसरा होता है ना। पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव मान लो, या फिर ऐसे समझ लो कि कभी भी दो फंक्शन है ना, तो पहला का डेरिवेटिव करोगी तो दूसरा का नहीं करोगी, प्लस दूसरा का डेरिवेटिव करोगी, ऐसे होता है। तो मान लो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव वन अपन एक्स माइनस वन, और वन अपन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन अपन एक्स माइनस वन लॉग वन। तुम्हें ना नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो, ये पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा लॉग का, वन अपन एक्स माइनस वन होगा, और फिर ये चैन रूल लगाएंगे तो एक्स का वन और वन का जीरो, तो वन ही ना, तो वन से क्या मतलब है, फिर पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा हमारे पास एक्स माइनस वन है ना, और पहले का डेरिवेटिव फिर करेंगे ना इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन का जीरो और माइनस एक्स का माइनस वन, अब माइनस वन यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना यही तो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ लगा दो, ये देखो पहला माने एक्स प्लस वन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव माने लॉग एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन अपन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इंटू पहले का डेरिवेटिव एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन होगा टू, होमवर्क करना नहीं है, बकर खाली एक्स का वन और वन का जीरो, तो वन ना, पढ़िए थोड़ा घर पे आप लोग। अब देखो यहाँ ये सेम है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा माइनस से मल्टीप्लाई, ये वन टाइम्स गया ना, तो माइनस वन माइनस ये भी माइनस, और ये देखो वन माइनस एक्स है, ये एक्स माइनस वन है, तो अगर हम इससे कैंसिल करते हैं, अगर मान लो ऊपर में माइनस कामन लेते हैं तो ये एक्स माइनस वन बन जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया इससे, यहाँ आएगा माइनस वन माइनस लॉग, और यहाँ माइनस वन और माइनस लॉग एक्स प्लस वन। और ये सब कुछ y इक्वल टू चल रहा है, तो dy बाई वाई, चूँकि y इक्वल टू था तो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो आया है ना, ये क्या लिखी हो, लॉग डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग, एक्स नहीं है लॉग, ये एक्स नहीं है और यहाँ माइनस है, डी वाई प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या, एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ये है क्या, डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस वन अपन एक्स ओनली ना, दिखाओ इधर कौन सा नंबर, हाँ 70। गलत क्वेश्चन, नहीं तो कुछ ना कुछ इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। 70 नंबर का हमें आंसर भी नहीं दिया है, क्योंकि तो प्रूफ है तो गलती दिया है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट है बाबू। डी वाई प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस वन, क्या मतलब, क्या इसके बारे में, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें।
पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव नहीं, गलत, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, नहीं आ रहा है प्रूफ, कितना भी सही करने पे नहीं आ रहा है। जो इसके इक्वल टू क्या, कुछ तो दिया होता, इक्वल है ये, और फिर भी हमारे पास यहाँ अगर ये आ रहा है, मान लो कैंसिल होगी, ये माइनस आ रहा है तो ये +1 आना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये कट जाएगा, कुछ माइनस प्लस का डिफरेंस आ रहा है ना, ये x -1 है कि x +1 है, यहाँ अपने में देखो तो अपने बुक में ये 1 - x है कि x -1 तो 1 - x लिखी हो, क्यों लिखेंगे भैया, गलती सही लिख देंगे। चलिए भाई, और यहाँ प्लस वाला सब सही है, देख लो एक बार, तो ये भी प्लस आएगा, तब ये भी तब प्लस आएगा, पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव 1 आएगा, यहाँ पे हो गया। अब ये +1 -1 कैंसिल आउट, अब सही हो जाएगा भाई, हम जो क्वेश्चन है उस हिसाब से कर रहे हैं, और log m अपन log n log m अपन n, ठीक है। अब आ गया ना, तो क्वेश्चन सही लिखेंगे तो आंसर सही मिलेगा, क्वेश्चन जो लिखेंगे हम आंसर वही देंगे, हम बुक से मैच करा के आंसर कहाँ से दें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक खुद करो, होमवर्क लो, खुद करो। इसमें क्या करना है जी, डेरिवेटिव करना है, तो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, अगेन पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा इंटू, चूँकि ये a² 2 है तो इसमें पहला दूसरा मत करना, a² 2 कांस्टेंट है, तो बस sin 1x/a का करना, खुद करो, नहीं आएगा तो देखा जाएगा कल, मेहनत करिए घर पे। चलिए, हमसे ज़्यादा मेहनत